Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve journal entry problem number 9 as per the textbook of Board of Intermediate Education, Telugu Academic, first year. So let us begin with our problem. It is saying that generalize the following transactions in the books of Mr. Prahlad and post the same in the ledger and balance the same. So either we have 3 tasks to complete. Pehle, first we will go for journal entry, then after we will make ledger accounts, then after we will balance. Right? So we have get an idea what we need to do from this question. क्या करना है? 3 चीज़ें करना है. जर्नल एंट्रीज बनाना है, लेडजर पोस्टिंग करना है और बैलेंस करना है सेम लेडजर अकाउंट्स को. सो लेट अस सी. डायरेक्टली वी विल राइट द हेडिंग ऑफ अवर जर्नल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर प्रहलाद. अब इधर हमेशा ओनर का नाम आता, राइट? एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मिस्टर प्रहलाद इज द ओनर. नाउ वी will begin with our first transaction, that is on February 1st 2019 Prahlad invested 50,000 cash in the business. Remember, whenever owner is investing something into the business, we need to credit the capital account always. तो ओनर जब कभी भी कुछ भी बिजनेस में लेके आएगा, हम हमेशा कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं. एंड जो भी हमारे बिजनेस में आ रहा हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. राइट? विल सी दिस. हमारे बिजनेस में आया क्या? कैश. तो हम कैश को डेबिट कर देंगे. राइट? और ये पैसे दे रहे कौन? ओनर. सो ओनर इज अ गिवर एंड ही विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर. अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम ऑफ द ओनर, हियर वी आर राइटिंग कैपिटल अकाउंट. राइट? बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो गई एज पर अवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज पेड इनटू बैंक. अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन. हम क्या करें? बिजनेस में से पैसे लिए और बैंक में लेके आके दे दिए. दैट मीन्स वी हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. राइट? बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन. इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. जो हमारे से ले रहा उसको हम डेबिट कर देते पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से. राइट? तो कैश हमारा जा रहा है किसके पास? बैंक के पास. तो बैंक इज अ रिसीवर इन दिस सिनेरियो. तो वी आर डेबिटिंग बैंक. और हमारे बिजनेस में से जा रहा क्या? कैश. राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू क्रेडिट कैश, बिकॉज कैश विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट. और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बिजनेस में से बाहर जो भी जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. राइट? सो दिस विल बी द जर्नल एंट्री 3rd February in the date column and bank account data to cash account, being cash deposited into bank. Right? Then after that we'll see the next transaction, that is purchase furniture for 2,000 and it is understood that we have paid cash and purchased furniture. अगर उधार पे क्रेडिट पे खरीदते थे तो उधर सप्लायर का नाम मेंशन रहता था. राइट? बट इट इज़ नॉट मेंशन देयर. सो इसका मतलब ये है वी हैव पेड कैश एंड परचेज फर्नीचर. नाउ वी डोंट नीड टू राइट परचेजेस, बिकॉज परचेजेस गुड्स का फंक्शन है, इसीलिए हम परचेजेस इधर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. देन व्हाट वी नीड टू राइट? लेट अस सी. बिजनेस में आया क्या हमारे? फर्नीचर. तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. जो भी बिजनेस में आ रहा हम उसको डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी बिजनेस में से गया उसको हम क्रेडिट कर देंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिजनेस में आया क्या? फर्नीचर. तो फर्नीचर अकाउंट डेटा. टू बिजनेस में से गया क्या? क्या गया बिजनेस में से? कैश. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. Furniture account data to cash account, being furniture purchased for cash. Right? Now we will move towards our next transaction, that is purchase goods for rupees 5,000. Again it is not mentioned that we have paid cash, but it is understood अगर हम उधार पे खरीदते थे तो सप्लायर का नाम मेंशन रहता था, बट इट इज़ नॉट मेंशन देयर. सो डायरेक्टली इट इज़ कैश ट्रांजैक्शन. पैसे देके आप गुड्स खरीदे. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में आया क्या? गुड्स. तो जब कभी भी हम गुड्स खरीदेंगे वी नीड टू राइट परचेजेस अकाउंट. एंड हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. नाउ अगेन विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स फॉर 10,000. सोल्ड गुड्स फॉर 10,000. 10,000 में हम गुड्स बेच दिए. ठीक है? तो हमारे बिजनेस में आया क्या? कैश. सो डेबिट व्हाट कम्स इन. और हमारे बिजनेस में से गए क्या? गुड्स. तो हम क्या करें? सेल करें. सो व्हाट वी नीड टू राइट? सेल इंस्टेड ऑफ गुड्स. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेटा
कैश अकाउंट डेटार टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश. नाउ विड्रू कैश फ्रॉम बैंक. ठीक है, हम बैंक को जाके पैसे विड्रॉ करें तो हमारे बिजनेस में आया क्या, कैश, और ये पैसे दिए कौन हमको, बैंक. कैश विल फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे कैश. एंड बैंक विल फॉलो इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर. ठीक है, ये पैसे आए किधर से, बैंक की तरफ से आए. सो बैंक इज अ गिवर इन दिस सिनेरियो. सो व्हाट वी नीड टू राइट, कैश अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. Right, this will be the journal entry. And the last transaction is paid interest. Remember always, आप इंटरेस्ट पे करो या फिर सैलरी पे करो या फिर कमीशन पे करो, राइट, आप रेंट पे करो, आप कुछ भी पे करो, दैट विल फॉलो अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम हमेशा हर एक्सपेंडिचर और लॉसेस को डेबिट करते. सो इट इज अंडरस्टूड दैट इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट को डेबिट करना है, राइट. और फिर क्रेडिट में क्या लिखेंगे, आप पे कर रहे हैं तो मतलब क्या पे करें, कैश. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब मैं रियल अकाउंट कंसीडर क्यों करा, बिकॉज कैश विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, राइट. Then the last transaction is paid salaries. Here again paid बोल के आ गया. Then salary is your expenditure, right? तो इसीलिए हम हर एक्सपेंडिचर को डेबिट कर रहे हैं, सैलरी द अकाउंट डेटार, और बिजनेस में हमारे बिजनेस में से कैश बाहर जा रहा, राइट. सो कैश को हम क्रेडिट करें तो द जर्नल एंट्री इज सैलरीज अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरीज पेड. एज पर आवर क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ओनली वन टास्क. ठीक है, जर्नल एंट्रीज हम पास कर दें. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड टास्क, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लेडजर्स. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, पहले वी नीड टू ऑब्जर्व द जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री में जितने अकाउंट्स ऑब्जर्व होंगे उतने अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है. ठीक है, तो एज पर आवर क्वेश्चन जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट ऑब्जर्व हो रहे हैं, नंबर 1 कैश अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 बैंक अकाउंट, फिर कैश अकाउंट आ गया. अभी इसको कंसिडर करना नहीं है, कई को एक बार हम कंसिडर कर लिए, तो 3 अकाउंट्स हैं. नंबर 4 फर्नीचर अकाउंट, नंबर 5 परचेजेस अकाउंट, नंबर 6 सेल्स अकाउंट, नंबर 7 इंटरेस्ट अकाउंट, नंबर 8 सैलरीज अकाउंट. तो टोटली वी हैव टू मेक 8 अकाउंट्स, बट वी विल मूव एज पर आवर टेक्स्ट बुक. तो टेक्स्ट बुक में जब आप देखेंगे गौर से तो आंसर्स में सिर्फ 2 अकाउंट्स के आंसर्स मेंशन हैं. नंबर 1 इज़ कैश अकाउंट, नंबर 2 इज़ बैंक अकाउंट. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट. अब जैसा जर्नल एंट्री की एक हेडिंग लिखे थे हम, वी विल राइट द हेडिंग ऑफ लेडजर. सो व्हाट विल बी द हेडिंग ऑफ लेडजर, लेडजर ऑफ मिस्टर प्रहलाद. तो जिसका भी अकाउंट बनाना है, ओनर का नाम स्पेसिफाई करना है मैंडेटरी. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो नको लिखो, राइट. इफ इन क्वेश्चन इट इज मेंशन देन यू नीड टू राइट, ये मैंडेटरी है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेट ऑफ लेडजर. लेडजर में हम जो अकाउंट्स बनाते वह अकाउंट्स का फॉर्मेट रहता क्या, इसके 2 डिविजन्स हैं, राइट. टोटली हमको 8 कॉलम्स बनाना है, फिर इसको डिवाइड कर देना है. 4 कॉलम्स विल गो अंडर डेबिट एंड 4 कॉलम्स विल गो अंडर क्रेडिट. तो पहले कॉलम का नाम रहेगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन JF, देन अमाउंट. हियर JF इज नथिंग बट जर्नल फोलियो. फोलियो मीन्स पेज नंबर. एग्जैक्टली सेम विल गो फॉर क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट. नाउ द मेन थिंग व्हाट वी नीड टू डू, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके नेचर को कंसिडर करो. इसका नेचर है कौन सा, राइट. कौन से अकाउंट की कैटेगरी में फॉल हो रहा है. कैश हम इसको देख सकते हैं और छीन सकते हैं. दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब व्हाट वी नीड टू राइट, जो भी बिजनेस में आया उसको डेबिट करो और जो भी बिजनेस में से गया उसको क्रेडिट कर डालो. सिंपल एंड ईजी. ठीक है, 1 फरवरी के दिन एक ट्रांजैक्शन हुआ था. ठीक है, दैट इज कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस. अब बिजनेस में आया क्या, कैश. तो इसीलिए हम कैश अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं. पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करना है, पैसे गए तो क्रेडिट करना है. सिंपल, राइट. तो कैश आया किस वजह से, कैपिटल, विल गो फॉर कैपिटल.
अमाउंट 50,000। उसके बाद क्या हुआ, 3 फरवरी को हम जो है सो बैंक में डिपॉजिट करें, तो बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए हम बाई बैंक क्रेडिट साइड लिखें। फिर उसके बाद क्या हुआ, परचेज फर्नीचर खरीदे आप 5th के दिन, तो बिजनेस में से पैसे गए, राइट, पैसे गए तो क्रेडिट साइड लिखना है बाई फर्नीचर। फिर 7th के दिन क्या करें आप, गुड्स खरीदे, फिर पैसे गए, वी नीड टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 10th आप गुड्स बेचे तो बिजनेस में पैसे आते, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स लिख दिया। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, 15th के दिन आप क्या करें, कैश बैंक में से विड्रॉ करके लेके आए, तो हमारे बिजनेस में आया क्या, कैश आया, ठीक है, और ये पैसे किधर से आए, बैंक से, राइट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए 15 फरवरी के दिन डेबिट साइड हाथ लेके जाना है, डेट में 15 लिखना है, टू बैंक लिख देना है, राइट। नाउ 25th के दिन क्या हुआ, आप इंटरेस्ट पे करें तो पैसे जाते, इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल के हिसाब से हम क्रेडिट साइड बाई इंटरेस्ट। सिमिलरली 28 के दिन हम क्या करें, हम सैलरीज पे करें 8,000, तो पैसे गए, इसीलिए हम क्रेडिट साइड पे लिखे इसको, राइट। देन आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू टोटल। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, राइट। लेट अस सी, डेबिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा, 50,000, 10,000 और 2,000, टोटल हो गया 62,000 हुआ इसका टोटल, राइट। एंड क्रेडिट साइड ऑब्जर्व करो, 6,000, 2,000, कितना हो गया, 8,000 प्लस 8,000, 16,000 प्लस 5,000, 21,800 क्रेडिट में है और 62,000 डेबिट में है। सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी विल राइट द टोटल। अभी टोटल में रूल क्या अप्लाई करना है, दोनों साइड्स को कंपेयर करो और जो टोटल ज़्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लेके जाके लिख डालो, ठीक है। अब इधर का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 62,000, ये दोनों तरफ लिखना है हमको, दोनों तरफ मतलब ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड 62,000, राइट। अब इसका जो बैलेंस है वो कैसा फाइंड आउट करते हैं आप, 62,000 में से 21,800 निकालना है, राइट। 62,000 माइनस 21,800, तो इसका आंसर आएगा 40,200, बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। अब इफ़ यू आर राइटिंग बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है। ये कैसा करते हैं, इट विल जंप एंड मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड। बैलेंस कैरिड डाउन है किधर, क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड से डेबिट साइड पे ले लेके आना है और टोटल के नीचे, टोटल के बाजू लिखना नहीं है आपको, ठीक है, टोटल के नीचे लिखना, कितना, सेम 40,200। एंड रिमेंबर वन थिंग, बैलेंस की डेट लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहती और बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट अगले महीने की पहली तारीख रहती, द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, राइट। ऑलवेज कंसिडर दिस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बैंक अकाउंट। अब बैंक विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब बैंक से 2 ही ट्रांजैक्शंस हुए हमारे, तीसरा हुआ ही नहीं। एक हम क्या करें, डिपॉजिट करें, दूसरा हम विड्रॉ करें। डिपॉजिट हम कितना करें, 6,000 का डिपॉजिट करें। सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, 3rd के दिन हुआ था, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैंक इज अ रिसीवर, तो बैंक वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में रिसीवर है, गिवर है, ऑब्जर्व करो आप, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में बैंक रिसीवर है, इसीलिए वी विल मूव अवर हैंड टुवर्ड्स द डेबिट साइड, ठीक है। क्या गया, बैंक गया, राइट। एंड ऑन 15th हम क्या करें, कैश विड्रॉ करें, निकाल के ले गए, कितना, 2,000। तो ऑन 15th व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक ₹2,000। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैंक इज़ अ गिवर, इसीलिए हम पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड हाथ लेके जा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, बाय कैश। तो ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब इसमें से ज़्यादा कौन सा है, 6,000, जो ज़्यादा रहेगा हम दोनों तरफ लिखेंगे टोटल के सेक्शन में। एंड फ्रॉम दिस 6,000 वी हैव टू डिडक्ट 2,000। ये 2,000 माइनस करें ये 6,000 में से, तो क्या आ जाता,
बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऑब्जर्व करिए, डेट लास्ट डे है फेब्रुअरी, ये महीने की आखिरी तारीख है, बैलेंस कैरिड डाउन, एंड अगेन द डेट इज चेंज 1 मार्च। We have completed problem number 9 of journal entries, in which we have solved journal entries, prepared ledger accounts, and we have balanced the ledger accounts. The next problem will be explained in the next video. For that, be connected with my channel, Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.